अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम यानी पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ, जो कि अपना प्रोग्राम भी करना होता है। इरफान हाशमी शो देख रहा होता है, मैं मैस व्यूज़ के अपना प्रोग्राम मेरा चल रहा होता है कई इश्यूज़ के ऊपर, और फिर ये वाला प्रोग्राम सियासी नुक्ता नज़र पॉलिटिकल डायरीज़ में हम दोनों डिस्कस करते हैं। सियासी उतार चढ़ाव और जो आप ड्रामाई तब्दीलियाँ देख रहे होते हैं उस पर गुफ्तगू कर रही होती। आज फिर इरफान हाशमी मौजूद नहीं, कोई मसरूफियत ज़्यादा थी, गैप बहुत ज़्यादा हो गया, तबीयत डिस्टर्बेंस के बाद प्रेशर बहुत है उसके ऊपर, तो इसलिए मसरूफ़ है। लेकिन आपसे वादा किया हुआ है कि ब्रेक नहीं आनी। कल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपका जो प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज भी किया था, व्यूअरशिप बहुत अच्छी आई है, कमेंट्स दे रहे, लेकिन सारे कमेंट्स की मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, उन चीज़ों को देखना था, इसलिए जवाब नहीं दे सका। बड़े अरसे के बाद संडे टाइम मिला था वालिदैन के साथ, ज़रा वालिद साहब के साथ वक्त गुजारने का, इस वजह से आज आपके सामने जो सबसे अहम सियासी हलचल रखनी है, मौजूदा हुकूमत को चौधरी निसार से शायद कोई परेशानी है या क्या ऐसा हो गया, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आज उन्हें हलफ दे देना चाहिए था। हलफ में मैं नहीं समझता कोई मसला होना चाहिए था। आइन का आर्टिकल 65 है जो हलफ लेने की बात करता है, नेशनल असेंबली के हवाले से है, लेकिन 127 आर्टिकल कहता है कि जो नेशनल असेंबली को इतलाक होगा वो सूबाई असेंबली के ऊपर इतलाक होगा। फिर हलफ आइन के अंदर दिया हुआ है किस तरह हलफ लेना है। फिर रूल्स ऑफ बिजनेस है पंजाब असेंबली के हवाले से कि उसमें किस तरह हलफ लेना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अगर स्पीकर नहीं होगा तो उसकी जगह गवर्नर किसी बंदे को बंदा नामजद कर सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हलफ ले सकता है। तो मेरा ख्याल है उसको गैर ज़रूरी तौर पर चौधरी निसार को हीरो बनाया जा रहा है। उनको सिंपल सी बात है, वो डर और खौफ से आए हैं ना भाई। आपको बताया है कि वाकई हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ला रही है इलेक्शन एक्ट के अंदर कि आप इतने अरसे में अगर हलफ नहीं लेते हैं तो आप सीट से फारग हो जाएंगे। तो बजाय उस वक्त आए तो प्रेशर रहे कि डर और खौफ से भाग के आए, चौधरी निसार ने फौरी तौर पर गनीमत जानी कि उस ऑर्डिनेंस के आने से पहले मैं हलफ ले लूं। और दोस्तों सोचते थे क्या मुशावरत करनी है, आज तो मैटर नहीं करते हैं, बाकायदा इनको पॉलिटिक्स में या खबरों में लाया गया। प्लान कहां से स्टार्ट होता है आपको याद होगा, भला कहां से प्लान स्टार्ट होता है। स्टार्ट हुआ था मोहम्मद बिन सलमान के कज़न से ईद की नमाज पे। वो इतना अहम होते तो सऊदीया से कोई स्टेटमेंट डाली थी, कोई बहुत बड़ा कोई बयाली आला था, कुछ नहीं आया। नवाज शरीफ तो आजकल खुद वहां भागने के लिए लगे हुए हैं। नवाज शरीफ का स्टेटस इस वक्त कोई नहीं है वहां इंग्लैंड के अंदर। देखे पासपोर्ट की पोजीशन सारी खत्म, 6 महीने के थे वो आपने खत्म कर लिया, और 14 जून से गालबन लॉकडाउन जो है ना कोरोना की वजह से वो रिलैक्स होने लगा है। फिर तो मियां नवाज शरीफ को लेने के देने पड़ जाने हैं। सागदार ने तो पॉलिटिकल असाइलम लिया के लिए दरखास्त दी हुई है, वो अभी खबरें आपके सामने आ जाएगी। नवाज शरीफ तो पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेंगे, तो वो कब तक इस तरह रह सकते हैं। तो दिन बड़ा कम है, वो ये सोचा जा रहा है कि क्या प्लान बनाया जाए, उसके लिए कोई हालात पैदा किए जा रहे हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट में इनकी आशीर्वाद ज्यादा आ जाए, इनकी कोई सुनी जाए। वो बयानिया ड्रामे के लिए बनाया हुआ है, प्रेशर डालने के लिए इदारों के ऊपर, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ चली जाए। उस एजेंडे पे काम करते हुए फिर बाकायदा उनके जो मन पसंद सहाफ़ी हैं वो बड़ी डिटेल में बात करते हुए उन्होंने कोशिश की कि खबर बनाई जाए। खबर बनाई कि जनाब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वजीर आज़म के तौर पर। ऑल्टरनेट इस वक्त जेहन में रख लें, कोई भी हुकूमत रहने के लिए तैयार नहीं होगा। इकनॉमिक्स इंडिकेटर मौजूदा गवर्नमेंट ने बेहतर कर दिए हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, करंट डेफिसिट कम हो गया, आपका जीडीपी आपकी ग्रोथ बेहतर हो रही है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो फिर ये बताया गया कि चौधरी निसार जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पर आएंगे। फिर वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें करा देगी, वीडियो वायरल की गई। आपको पता है वीडियो बनाने में मास्टर हैं ये। वो जैसे वो नवाज शरीफ के घर पे नासिर भट्ट से वो पैसे लेने के लिए आए ना, जो रिकवरी लेनी थी वो बता दिया उन्होंने, साहब ने, जिनकी मामला चल रहे थे और बैलेफ आए थे, वो बड़े सूटेड बूटेड हाथों में फाइलें पकड़ी हुई थी। ड्रामा ये किया गया, नहीं वीडियो बना के बड़ी कोई इधर से कोई दाएं से कोई बाएं से प्रोडक्शन बनाकर आपके सामने रख कर क्या कुछ ड्रामा किया। मेरे कहने की जरूरत, आपके सामने है सारा कुछ, जो पूरी प्रोडक्शन। किसी वक्त ये शरीफ करप्ट शरीफ माफिया प्रोडक्शन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड या एलएलसी बन जाएगी या कोई ऑफशोर कंपनी बन जाएगी जो प्रोडक्शन चलाएगी। अरशद मलिक जज वाली और ये सारी चीज़ें। फिर मरियम के पास भी तो इस तरह की गंदी वीडियो, गंदी नहीं सच बड़ी वीडियो बड़ी मौजूद है, वो किसी को शो कर देगी ना सारी, तो वो फिर बाकायदा एक वीडियो वो भी चलाएगी कि जनाब चौधरी निसार मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू हो रही है, अगली लाएमल तय हो रहा है।
और आपको तारीख़ में जाना पड़ेगा सारी इन चीज़ों को, आपको ऐसे नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिलावल भुट्टो आके चौधरी परवेज़ लाई से मिले, सेनेट का इलेक्शन नहीं था, वो पंजाब में वज़ारत आला गिराना चाहते थे। यहाँ चाहते थे कि पीपल्स पार्टी किसी तरह से पॉलिटिक्स में आ जाए और यहाँ उनकी कुछ से हो जाए, लोगों को कुछ थोड़ा सा लालच दे सके, बता सके हम हुकूमत में मसाइल हल कर सकते हैं। और यहाँ एक पूरा प्लान और एक एजेंडा सेट किया गया। वो हालात और वाक़यात ना वो लड़ाई हो गई नवाज़ शरीफ की, अपना इसहाक डार बैठे हुए थे, मरियम सफदर थी और हमज़ा शरीफ थे कि ये स्टेज के ऊपर ऐसा कुछ नहीं करना। और आप और हम सब ने वो सारा रिकॉर्ड पे देख लिया। कोशिश की उन्होंने, पीडीएम में जो फूट पड़ी, हाँ लड़ाई हो गई, ओ मजाक से कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम सारा देख चुके हैं। हमने रिकॉर्ड में एक एक चीज़ देख ली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारा जो गेम प्लान है ना, ये गेम प्लान नज़र आ रहा है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, पॉलिटिक्स में लोगों को लालच दिखाने के लिए हम आ रहे हैं जा रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक ना टूटे। उनको अंगेज रखा जा रहा है और हम लोग हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। भाई पॉलिटिक्स में अभी नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये एक अलहदा बात है, हाँ यस, एक जो बात गुफ्तगू करने वाली है कि अपीलें हैं नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बहुत यानी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के हवाले सेक्शन 9 के मुताबिक कोई सबूत नहीं है। ये हैं वो ज़राए, मेरी सेंट्रल लंदन क्या कि पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं आपके सामने, लेकिन सबूत कोई नहीं दे सके। एविडेंस देने का था, दिखाते ना ये हैं साबित। और काजी फाइज है कि केस को बुनियाद बनाकर कोशिश करेंगे वहाँ रिलीफ लेने के हवाले से, लेकिन वो केस नहीं आ सकता। लेकिन ये सुनवाई है, ये सुना जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बातें हो रही हैं कि वो रिलीफ ले लेंगे और उसके लिए शायद ख्वाजा आरिसी को वकील कर लिया जाए। तो ये ख़बरें सारी आपकी, इस हफ्ता बड़ा अहम जा रहा है, इस हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। शहबाज शरीफ ने बड़ी प्लानिंग के तहत वो ब्लैक लिस्ट में चूँकि नाम नहीं था, सारी दरखास्तें वापस ले ली हैं। सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा सीरियस अगर एक्शन ले लिया कि कैसे बगैर नोटिस किए हुए, बगैर ट्रायल कोर्ट से इजाज़त लिए हुए कैसे इजाज़त से ब्लैक लिस्ट में भी नाम नहीं, अब बराह रास्त एक आर्टे ब्लांच, एक ऐसे ऑर्डर कैसे कर देंगे कि जब तक नोटिस ना लिया जाए, जवाब ना लिया जाए, कैसे जा सकते हैं? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं। तो ये सारा जो इंटरनेशनल सिनेरियो, जो पॉलिटिकल सिनेरियो में आप चीज़ें देख रहे हैं ना, डाइवर्ट भी हैं, मुख्तलिफ डाइवर्जन पे भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आगे की तरफ बढ़ भी रही हैं। इनका अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन होना है या क्या नताइज आने हैं, आप लोगों के सामने आने वाले दिनों में आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन चीज़ें क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो मेरी नज़र के मुताबिक इन सारे इंटरनेशनल सिनेरियो को, इन सब को सामने रखते हुए हर्ज कोई नहीं था अगर चौधरी निसार साहब के लिए गवर्नर को स्पेशल गुजारिश करके एक नोटिफिकेशन करा लेते और चौधरी निसार का अगर हलफ ले भी लेते तो क्या होना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर इतनी जल्दी थी आपको तो ऑर्डिनेंस फौरी लाते ताकि ये हलफ ही ना ले सकते। देखे ना, अगर इतनी जल्दी थी तो इलेक्शन एक्ट के हवाले से, जैसे आपने ओवरसीज़ के बड़ा अच्छा काम किया, आपने मानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। फिर वो इलेक्शन कमीशन ने जो ट्वीट डिलीट किया, आपके सामने प्रेस लिस्ट जारी की उन्होंने, वो नज़र आ रहा था कि रिफ्ट इलेक्शन कमीशन अपनी सियासत करना चाह रही है, अपनी तरफ चीज़ें लेकर जाना चाह रही है, आपके सामने है। तो हालात और वाक़यात कुछ इस तरह फैले हुए हैं मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर, तो उनके नताइज क्या होने, लेकिन चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं, चीज़ें कुछ क्लैरिटी के साथ हर आदमी के सामने आ रही हैं। उसके नताइज क्या होते हैं वो एक अलहदा बात है। आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, चीज़ें किस तरफ जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब नज़र यही आ रहा है कि वक्त अपना पूरा करेंगे। पंजाब का वज़ीर आला, मैं बता दूं, वक्त मैं बार बार कह रहा हूं, कब होता है तब्दील, कब नहीं होता। और लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो है ना, वो मैं समझता हूँ अलीम ख़ान के अलावा बेस्ट चॉइस कोई नहीं है पंजाब के अंदर। अलीम ख़ान को बाकायदा इस सीट के लिए लाना चाहिए ताकि इन चीज़ों को हैंडल कर सके। जो गैप्स हैं वो गैप्स हैंडल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग आदमी हैं और वो इन सब माफिया से लड़ भी सकेंगे। उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस बनाने की कोशिश की, वो ऐसी मिनिस्ट्री थी केस कोई नहीं निकला उनके ख़िलाफ़, वो इतना वक्त जेल में भी गुजार लिया। करप्शन के सबूत नहीं है अलीम ख़ान के ऊपर। अगर आप ये हालात और वाक़या देखें ना, तो इन चीज़ों को जब सारी को हम इकट्ठा करके देखते हैं ना, तो चीज़ें कुछ क्लैरिटी के साथ समझ आती हैं। इसलिए चौधरी निसार अली ख़ान को हलफ दे देना चाहिए था। कोई नहीं, उसके लिए तैयारी रखें आप। ऑल्टरनेटली बैड गवर्नेंस है, वो सारे मामलात आपके सामने, महंगाई वफाक का सब्जेक्ट है, नहीं सूबों का सब्जेक्ट है। ये मैं सारी चीज़ें बार बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन इनको सम अप करने के लिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ये फ़िल्म वही चलनी है। जो नई फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चल सकेगी। शहबाज शरीफ
ECL को चैलेंज करेंगे। अगर वो इजाज़त मिल गई और वो पॉसिबिलिटी है, इजाज़त मिल सकती है उनको, मुल्क से बाहर चलेंगे। नवाज शरीफ अपीलों में बहुत बड़ा रिलीफ होगा, ना अनहोनी होगी अगर हो गया। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।